एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह और निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए लोग, विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे और अधिक खुशी होते दिखाई देते थे। वह भिखारी ये समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं कि वे बहुत खुश हो जाते हैं। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो इतना ढेर सारा पैसा था और ना ही सोने चांदी के सिक्के, तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग गौतम बुद्ध के पास जाते और लौटते वक्त वे इतना खुश होते थे। ये सब सोचकर भिखारी भी निर्णय लेता है कि वो भी अब महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। वह जहाँ पर बुद्ध मौजूद थे वहाँ एक लंबी कतार लगी हुई उसे दिखाई दी, तो भिखारी भी उस कतार में लग गया। कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसकी बारी आई उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। आप ही बताइए मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूँ। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तुमने कभी किसी को कुछ भी नहीं दिया है, ना ही तुमने किसी को दान दिया है, ना ही तुमने किसी दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सब सुनकर भिखारी के मन में आकांक्षा जाग उठी। आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? अपने आकांक्षा को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और लोगों की सहायता कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांग मांग कर गुजारा करना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारे पास हाथ हैं जिससे तुम लोगों को सेवा में लगा सकते हो, दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए, हम चाहें तो शिक्षा से भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, बस उसके दिमाग में गरीबी है। इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर भिखारी बहुत जल्दी ही खुश हुआ और उसका मन अब संतुष्ट हो गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद को जीवन बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है। इसके अलावा कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि दान सिर्फ धन का नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो और आगे भी आप कुछ मोटिवेशनल या फिर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो अपने चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।